वापस लौटूंगी। बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, चुनाव नहीं लड़ेंगे भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं, ये पवन सिंह की तरफ से बयान सामने आ रहा था। देखिए, पवन सिंह जिनको लेकर ये खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है और राजपूत बहुल्य सीट से इन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन अब पवन सिंह की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए शामिल नहीं हुआ हूं, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए, जिस तरीके से पारिवारिक कलह को लेकर इस वक्त पवन सिंह लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं और माना यह जा रहा था कि क्या इसका असर टिकट पर पड़ेगा पवन सिंह के। लेकिन देखिए, टिकट को लेकर तो कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन खुद पवन सिंह आते हैं सामने, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहते हैं कि मैं बीजेपी में शामिल चुनाव लड़ने के लिए नहीं हुआ हूं, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बयान सामने आया है। अभिनेता सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के और उनको लेकर यह खबर कि चुनावी मैदान में वो नहीं उतरेंगे। ये पवन सिंह का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह के साथ उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए ये बयान दिया है, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर उनका कहना कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। संजय शर्मा, देखिए, पवन सिंह के नाम को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी और माना यह जा रहा था कि बीजेपी उन्हें राजपूत बहुल्य सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन इसी बीच आखिर पवन सिंह ने यह पोस्ट करके क्या बताने की कोशिश की, क्योंकि साफ कहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, उनके घर के विवाद जो थे वो सामने आने लगे थे। एक एक करके उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी हो गई थी। प्रशांत किशोर उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। ज्योति जिस तरह से आरोप लगा रही है, कई सारे जो उनके घर के अंदर के विवाद थे वो जब सार्वजनिक होने लगे तब जा करके पवन सिंह ने इस तरह का फैसला लिया, क्योंकि वो चुनाव लड़ने ही चाह रहे थे। तभी ज्योति सिंह भी उनके खिलाफ सामने आई मैदान में। उनका कहना था कि वो चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए कर रही क्योंकि पवन सिंह उनको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे। पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो फिर वो चुनाव लड़ने से भी मना कर देंगी, चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ये घर के विवाद जब सड़कों पे आने लगे तब जा करके पवन सिंह ने इस तरीके का फैसला लिया। लेकिन देखिए, कहीं माना जाए कि पहले देखिए इस बात की खबरें तो थी कि हो सकता है जो पारिवारिक कलह देखने को मिल रहा है पवन सिंह का, उसका असर उनकी टिकट पर हो सकता है, यानी कि टिकट ना भी मिले। और क्या ये भनक या फिर कहीं अंदेशा पवन सिंह को लग गई थी और यही वजह है कि उन्होंने खुद अपने आप को बैकफुट पर ले लिया। संजय, देखिए, इस समय जेपी नड्डा के घर पर मैं मौजूद हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह का काफिला यहाँ पर पहुँच चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी यहाँ पर पहुँच रही है। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर अब जेपी नड्डा के घर पर बड़ी बैठक शुरू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं अमित शाह को फ्रेम में तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब अमित शाह भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह भी इस पे शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये इस समय यहाँ का नज़ारा है और आज जब यहाँ से जब बैठक खत्म होगी तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बीजेपी के कैंडिडेट कौन होंगे, कितने होंगे, कितनी संख्या होंगी और क्या सिंगल नाम है। तो कई सारी मैक्सिमम लगभग माना जा रहा है कि 80 से 90 सीटों पर बीजेपी यहाँ से सिंगल नाम करके केंद्रीय चुनाव समिति में भेजेगी और लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी होंगी जिन पर कि 2 या 3 नाम लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति में सूची भेजी जाएगी। तो आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आज बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग जाएगी। ठीक है संजय, देखिए इस पर तो नजर है ही बैठक के बाद आखिर क्या कुछ होगा, लेकिन हम लगातार देखिए अपने स्क्रीन पर पवन सिंह को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो हम दिखा रहे हैं, उनका पोस्ट भी सामने आया है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या इस बात का अंदेशा पवन सिंह को पहले हो चुका था कि टिकट उन्हें नहीं मिलेगा, जो लगातार उनकी पत्नी उन पर आरोप लगा रही थी और दोनों ही वाइफ हस्बैंड के बीच में जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, इसके बाद माना जाए कि उन्होंने अपने अब बैकफुट कर लिया। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। देखिए, जेपी नड्डा की आवाज पर बड़ी